तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में हमें दिया गया है पहले पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा टर्म्स। जैसे कि हम मान लेते हैं एक इक्वेशन x प्लस 2, तो इसमें हमारी टर्म्स होगी x और 2। मान लेते हैं दूसरा 3x प्लस 4y प्लस 2z, तो इसमें हमें टर्म्स होगी 3x 4y एंड 2z। मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कुछ भी है, उनके बीच में जो जितने आएंगे टर्म्स उन्हीं को हम काउंट करेंगे। जैसे 1 इसको छोड़ा 2, कितने हो गए 2, 1 2 3 1 2 3 3 हो गए। ऐसे ही हम आगे करेंगे। अब होगा कोएफिशिएंट। इस वाले में हमें देखना है कि जैसे हमारे पास है 4x², तो हमें निकालना है कोएफिशिएंट x स्क्वायर का। तो इसी टर्म में x स्क्वायर को छोड़ के क्या क्या है, 4 ही है, तो इसका होगा 4। अगर हमें 4 का निकालना होता है तो 4 को छोड़ के क्या है x स्क्वायर, तो होता हमारा x स्क्वायर। मानते हैं अगर हमारे पास है x स्क्वायर है, ओनली x स्क्वायर, तो हमें निकालना है कोएफिशिएंट x स्क्वायर का ही निकालना है। तो क्या होगा इसका 1। कैसे कि अगर x स्क्वायर को इंटू 1 भी करेंगे तब भी इसको हम इक्वल टू x स्क्वायर ही लिखेंगे। तो मतलब जो भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे बात तो वही आएगा। तो इसलिए हम उसी नंबर का कोएफिशिएंट को लिखते हैं 1। अब आता है जीरो पॉलिनोमियल। अगर हमें निकालना हो जैसे कि 0 का निकालना हो, 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो हमें अगर 0 का निकालना हो, लाइक मान लेते हैं 2 इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है 2। वैसे भी 2 3 4 5 6 7 -1 -2 सभी है, इन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भी हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल यही है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया है डिग्री के बारे में। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो इसका डिग्री होगा 4। तो इसका डिग्री होगा 4 क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4। हाईएस्ट पावर मतलब जो ऊपर लगा रहता है पावर, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 4। 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये से कम है। इसकी पावर क्या होगी 1, इसकी पावर क्या होगी 1 इसलिए क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है। जिसकी कोई पावर नहीं होती वो होता है 1। और अगर 2x की पावर 0 लिख देंगे तो किसी भी नंबर का 0 पावर तो वो होगा 1, मतलब इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जिसे हम डिग्री बोलते हैं वो होगी 1। वैसे हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल मतलब दिया है कि x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3 का निकालना है हाईएस्ट पावर। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा x की पावर 5। वैसे ही सेकंड वाले में 2 माइनस y² माइनस y की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2y की पावर 8 क्या होगा, 2y की पावर 8 दे रखा है तो इसका होगा 8। तो वैसे ही 2 है लास्ट में, थर्ड ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है 2 की पावर क्या होती है। मैंने कहा था जो भी नंबर खाली रहते हैं उनकी पावर क्या होती है 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर होगी 1, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे है एक्सरसाइज 2.1। आज तक के लिए इतना ही, बाकी पार्ट 2 में।